फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आप सभी का स्वागत है सच न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी से कुछ खास खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी के सरकारी स्कूलों को 12,430 नई क्लासेस की सौगात दी है और इस मौके पर सरकार ने नए स्कूल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया। तो यहाँ मुख्यमंत्री ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार के लिए किए गए उनकी सरकार के 7 साल के कामों का भी उल्लेख किया। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में वाकई शिक्षा क्रांति हो रही है। देश के कई शानदार प्राइवेट स्कूल्स में ऐसी सुविधा नहीं है जैसे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में सुविधाएं हैं। तो इस साल 3,70,000 बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया है। तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या ही होगा। मात्र 3 साल में 12,430 क्लास बनकर तैयार हो गए हैं और ये भी अपने आप में इतिहास है। मैं दिल्ली वासियों को और बच्चों को बधाई देता हूँ। आगे केजरीवाल ने यह भी कहा कि बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। आज़ादी के 7 दशक बाद भी देश के दूसरे भागों में यह सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे खुशी है कि दिल्ली में यह होना शुरू हो गया है। तो वहीं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एक जज का बच्चा, अधिकारी का बच्चा, मजदूर का बच्चा सभी एक साथ एक डेस्क पर बैठकर एक जैसी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये दिल्ली में जो 7 साल से हो रहा है कि वो 75 साल में क्यों नहीं हुआ। अगर 75 साल पहले ये सभी को ऐसी शिक्षा मिलने लगती तो गरीबी नहीं रहती, अनपढ़ नहीं रहते लोग। साथ ही केजरीवाल ने आगे भी कहा कि इसलिए मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि देश का कोई भी राज्य जो अपनी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की तरह करना चाहता है उसे हम कुछ दिन के लिए मनीष सिसोदिया जी को लोन पर दे देंगे। और साथ ही दिल्ली में हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक भी बड़े अच्छे हो गए हैं। तो वहीं खबर आ रही है कि आतंकी का मकसद चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश को दहलाने की तो नहीं थी। आतंकियों के तौर तरीकों को जानने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की ATS की एक टीम सुराग की तलाश में शुक्रवार सुबह सीमापुरी पहुंची और टीम ने मकान का मुआयना किया और उसके बाद टीम मकान मालिक हाशिम के शहीद नगर के घर पर भी गई, जहां उससे पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि आतंकी चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन गाजीपुर में बम प्लांट में नाकाम होने और उस घटना के बाद पुलिस की मुस्तैदी बढ़ने से आतंकी अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया था। तो वहीं पुलिस सूत्रों का भी कहना है कि ATS की टीम ने मकान मालिक से जानने की कोशिश की कि उन युवकों ने किस तरह से उनके मकान को किराए पर लिया, वो क्या काम करते थे और खुद को किस जगह का रहने वाला बताया था। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह ATS की टीम गाजियाबाद के सीमा से 100 मीटर दूरी पर सीमापुरी के उस मकान पर पहुंची जहां बृहस्पतिवार को पुलिस ने IED बरामद की थी। टीम ने मकान का मुआयना करने के बाद वहां के आसपास रहने वाले लोगों से भी इस मकान में रह रहे युवकों के बारे में पूछताछ की है। तो वहीं अब तक स्पेशल सेल की टीम मकान मालिक हाशिम और संदिग्धों को मकान पर किराए पर दिलाने वाले सीमापुरी के प्रॉपर्टी डीलर शमीम से भी पूछताछ कर रही है। दोनों के मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। उनकी कॉल डिटेल भी रिकॉर्ड को खंगाल रही है। तो साथ ही मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर के घर वालों की दोनों से कोई बातचीत नहीं हुई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि दिसंबर 2021 को युवकों ने इस मकान को किराए पर लिया था और बम बनाने का काम कर रहे थे। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया कि वो पंजाब में चुनाव जीतने के लिए खालिस्तानी संगठनों की मदद ले रहे हैं और देश को अलगाववाद की तरफ धकेल रहे हैं। तो इसके जवाब में केजरीवाल ने जवाब दिया है कि वो एक स्वीट आतंकवादी हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। दूसरी तरफ ओवैसी ने भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में एक मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर इस देश के प्रधानमंत्री बनेगी। तो भारत इस समय अलगाववाद के बारूद पर बैठा हुआ है जिसमें अलग अलग लोगों की तरफ से चिंगारी लगाने की कोशिशें हो रही हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हिजाब वाले मामले की आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के अलग अलग संगठन बन गए हैं और ये छात्राएं अब पढ़ने की बजाय स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन कर रही हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि वहां के ज्यादातर स्कूल में मुस्लिम छात्र छात्राओं को ये संदेश भेजे जा रहे हैं कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से हिजाब पर लगाई गई अंतरिम रोक के खिलाफ प्रदर्शन करें और इसके लिए उन्हें स्कूल तो जाना ही है लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं करनी है। राजधानी में शुक्रवार को सूरज के बदले तेवरों के साथ अधिकतम पारा चढ़ा है। तो यही वजह है कि बीते 7 सालों में शुक्रवार का दिन सबसे गर्म दर्ज किया गया है। दिन भर तेज धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 4 ज्यादा 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 कम 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले 2015 में दिन का पारा 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। मौसम विशेषज्ञों का ये भी अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक
तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही ये भी अनुमान है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम पारा 28 और न्यूनतम पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है और साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देश भर की और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।